हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एंड हम स्टडी कर रहे थे हमारा चैप्टर 1 सेट्स, जिसके बारे में हमने बहुत सारे सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने सेट्स की डेफिनेशन जानी, हमने ये जाना कि सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे हमारा एक और टॉपिक है जिसका नेम है इक्वल सेट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इक्वल सेट्स होते क्या हैं। ठीक है बच्चे, इक्वल सेट्स को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए। ठीक है बेटा, इस सेट के अंदर मैंने जो एलिमेंट्स लिखे वो लिखे 1, 2, 3 एंड 4। मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए इस सेट के अंदर। ऐसे ही मैंने एक और सेट लिया जिसका नेम था बी, एंड इस सेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिए वो लिए मैंने 3, 1, 2, 4। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने सेट ए में ले लिए एंड सेट बी में ले लिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब आप सेट ए देखते हैं तो आपको एलिमेंट दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, जब आपने सेट बी देखा तो आपको यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 3 भी दिख रहा है एंड 4 भी दिख रहा है। तो आपने ये देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एलिमेंट ऑफ ए है, जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वही सेम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सेट बी में भी हैं, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला, जिस तरीके से 4 जो है आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए में, इसका मतलब क्या होता है 4 जो एलिमेंट है आपके सेट ए में है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो ये 4 है ये आपके सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, तो ये एलिमेंट आपका सेट ए में भी है और यही वाला जो सेम एलिमेंट है ये आपके सेट बी में भी है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी और एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे हमारा ये ले लिया हमने 1, जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए में। जो 1 एलिमेंट है ये ए में भी है एंड यही 1 एलिमेंट जो है आपके बी सेट में भी है। ये चीज़ हो गई। तो इक्वल सेट्स के अंदर होता क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के वो सेम हो तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट बोल देते हैं। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर गिवन सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं, अगर गिवन सेट्स के एलिमेंट सेम हो जाए, जो एलिमेंट ए में है वही सेम एलिमेंट यदि आपको सेट बी में मिल जाए तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, दोनों इक्वल कहलाते हैं। समझ में आई बात आपको, इक्वल सेट्स किसे कहते हैं। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला जो सेट सी है वो इक्वल है सेट डी के, तो इस बात का ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट सी के, क्या बोला मैंने, जो एलिमेंट्स हैं सेट सी के वो ही के वही सारे एलिमेंट्स आपको सेट डी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स बोलते हैं। देखो, यदि हर एक एलिमेंट, यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ज़रा आप डेफिनेशन भी देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि आपके जो सेट ए है उसका सारे एलिमेंट आपको सेट बी के अंदर अगर मिल जाए तो आप कहोगे कि वो दोनों जो सेट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसी डेफिनेशन का एक और वर्जन देख लीजिए, यदि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यदि बी के सारे एलिमेंट्स आपको ए सेट के अंदर मिल जाएंगे तो भी वो सेट कैसा कहलाएगा, आपका इक्वल कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, इक्वल सेट बोल सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, अब देखो और क्या चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अब तक यहाँ पर जो देखा वो ये देखा कि 2 सेट्स जो होते हैं, हमने यहाँ पर ये देखा, इफ़ हमने क्या देखा, इफ़ 2 सेट्स, यदि 2 सेट जो होते हैं हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यदि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएं, यदि दोनों सेट्स के एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो वो सेट्स क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं हमारे इक्वल सेट्स। वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था
एक सेट लिया था ए, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट ले लिया मैंने आपका ए, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10, ये मैंने कुछ इसके एलिमेंट्स लिख दिए। ऐसे ही मैंने एक सेट लिया बी, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा 8, 4, 6, 10 एंड ये लिख दिया मैंने 2। ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने दोनों ही सेट के। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ भी है। तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। यदि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो होते हैं एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इक्वल सेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे बच्चा, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे A इक्वल्स टू बी। क्या लिख सकते हैं हम, A इक्वल्स टू बी। जब भी इक्वल सेट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। या तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर A इक्वल्स टू बी, या फिर आप क्या लिख देंगे B इक्वल्स टू A। क्योंकि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम आपने यहाँ पे एलिमेंट्स देखे, ठीक है, बट जब आपने बी में एलिमेंट्स देखे तो यहाँ पर 2 है पहले, बट बी के अंदर तो 2 लास्ट में लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 4 यहाँ लिखा हुआ है एंड 4 यहाँ लिखा है, ठीक है, और 10 जो है यहाँ लास्ट में लिखा है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है। तो हमने आपको एक बात ये बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता जब हम सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपको बताया था मैंने, अगर आगे पीछे एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उस सेट के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जब दो सेट इक्वल होते हैं तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कि अगर कोई दो सेट है, मान लीजिए एक ये है ए, ये हो गया आपका 1, 2, 3, ऐसे ही आपका एक सेट हो गया यहाँ पर 4, 5, 6। मैंने आपको यहाँ पर दो सेट बताए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, और जबकि इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। तो दोनों एलिमेंट्स क्या सेम है, नॉट सेम, है ना, ये सेम नहीं है, दे आर नॉट हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जो दोनों सेट्स हैं उन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो क्या ये इक्वल सेट्स होंगे, नहीं। तो ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। और जब हमें ये लिखना हो कि जब दो गिवन सेट्स जो हैं वो नॉट इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं, तो हमें क्या करना होता है, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर काटना होता है। जब ये साइन आपको ऐसे कटा हुआ दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये कैसे सेट्स हैं, आपके अनइक्वल सेट्स हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, नॉट इक्वल सेट्स हैं। और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, नॉट इक्वल सेट्स, हम ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बात आगे समझ में, ओके। अब उसके बाद एक बात और समझनी है। अब क्या समझना है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया मैंने, ए सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चे। ऐसे ही मैंने एक सेट लिया बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 2, 2, 1, 3, 3। ये मैंने दो सेट ले लिए, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा मुझे ये बताइए वेदर दीज बोथ ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो हैं दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहली बात तो मैंने आपको बताई थी, जब भी सेट्स हमें लिखना होता है तो रिपीटेशन नहीं करते हैं, हमें एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करना होता है ना, ये चीज़ देखी थी हमने। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिपीटेशन है भी तो वो चीज़ गलत नहीं है, बट हम प्रिफ़र क्या करेंगे, हम प्रिफ़र वो करेंगे कि भाई रिपीटेशन ना करें, नॉट रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन अगर ना किया जाए तो हम उसको प्रिफ़र करते हैं, बट अगर गलती से कहीं पे कर भी रखा है आपने ये रिपीटेशन तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट 1 है, ऐसे ही यहाँ पे ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 2 है, भले दो बार लिखे हुए हैं बट एलिमेंट 2 है तो सही सेट बी के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो ये जो बी सेट है इसमें भी दो एलिमेंट है बट कुछ भी है, 3 तो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि जो एलिमेंट ए है और जो एलिमेंट बी है, इनके जो एलिमेंट्स हैं
जो सेट आपका ए है और जो सेट बी है, इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम, एंड वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, व्हेन द टू सेट्स हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देन बोथ ऑफ दोज सेट्स कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं हम उसको, वी कॉल देम एज द इक्वल सेट्स, वो कहलाते हैं आपके इक्वल सेट्स बच्चे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलो ये हो गया, तो इक्वल सेट्स का टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई हमें कवर, हमारी कवर यहाँ पे होती है इक्वल सेट्स, हमें पता चल गए कि इक्वल सेट्स किसे कहा जाता है। ठीक, अब देखो हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल की। ये जो एग्ज़ाम्पल है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एंड एनसीईआरटी बुक का जो आपका पेज नंबर है 7, इस पेज नंबर 7 पे आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे इस एग्ज़ाम्पल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इन्होंने बोला है कि ये जो आपको सेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इन सेट्स में हमें बताना है कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है एंड कौन सा सेट जो है आपका इनफाइनाइट है, आपको ये बात बतानी है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट किसे कहा जाता है और इनफाइनाइट सेट किसे कहा जाता है, ये समझाया था ना मैंने आपको। तो एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिन सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल होते हैं। यदि किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो उन सेट्स को बोला जाता है फाइनाइट सेट, और यदि किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सेट्स कहलाते हैं आपके इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट ये बोला है कि एक ऐसा सेट है, मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया ए। ठीक है, इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं भाई एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या है आपका एन है, एन का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर्स हैं, और क्या है भाई जो ये जो इक्वेशन दे रखे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही आपके एलिमेंट होंगे इस सेट ए में। मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है x-1 और x-2 इज इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन दी हुई है इससे जो हमारी x की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, उन x की वैल्यूज़ में जो नेचुरल नंबर है, क्या बोला, जो नेचुरल नंबर है वही हम एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे इस सेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है। आपको पता होगा कि जब a और b इक्वल्स टू 0 होता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, a को भी 0 के इक्वल रख देते हैं और b को भी हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं यहाँ पर x-1 को 0 के इक्वल रख दूँगी और दूसरा x-2 को भी मैं 0 के इक्वल रख दूँगी। ठीक है, अब देखो x को मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 जो है क्या है, माइनस का है। जब इसे मैं राइट साइड में लेके जाऊँगी तो 0 तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दूँगी। जब मैं इस -1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लाऊँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 किस में चेंज होगा, +1 में। x में जब 0 + 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, x को मैंने यहाँ पर लिख दिया, =2 लगा दिया। यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, माइनस का 2 है। जब ये राइट साइड में जाएगा बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 2 हो जाएगा। और जब x में जब आप 0 में 2 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो x की वैल्यू मुझे मिली, एक 1 और एक मिली 2। तो क्या ये दोनों वैल्यू हम इस सेट के अंदर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है क्या कि x जो है वो क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है, और हमें पता है 1 भी एक नेचुरल नंबर है और 2 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा, हमारा एक सेट बन गया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आए वो आपके एलिमेंट्स आए हैं
वो एलिमेंट्स आए हैं हमारे 1 और 2, ये 2 एलिमेंट आए हैं। अब आप क्या इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो? हाँ जी, काउंट कर सकते हैं। ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो है सेकंड एलिमेंट्स है। और मैंने बता दिया कि ये जो सेट ए है, सेट ए हैव 2 एलिमेंट्स, मैंने ये बात बता दी। कैसे बताई मैंने? क्योंकि मैं काउंट कर सकती हूँ तभी तो बताया कि जो सेट ए है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं काउंट कर सकती हूँ तो ये कैसा सेट हुआ हमारा? ये हुआ हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट जो ये पार्ट हो गया, ये कैसा सेट हो गया हमारा? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बोला है? सेकेंड पार्ट कहता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगेन मैंने एक बी सेट ले लिया जिसके अंदर मुझे ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो क्या हो भाई? नेचुरल नंबर्स हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है। उसके साथ में ये देखो, ये क्या होता है भाई? एक्स स्टार मतलब ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्टार 2 जो यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर है बेटा। एक्स स्क्वायर क्या लिखा है आगे? इक्वल्स टू 4। इसको क्या लिख दिया मैंने? इक्वल्स टू 4। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी भाई? जब मैंने यहाँ से एक्स पे से स्क्वायर को हटाया तो ये क्या बन गया? यहाँ पे रूट क्या आ गया? 4 आ गया। ये क्या आ गया आपका? रूट 4। जब मैं रूट 4 करती हूँ तो रूट जब भी हम हटाते हैं तो आपको पता होगा एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू हमें मिलती है। ये बात आ गई। तो ये तो आपको सॉल्व करना आता है ऑलरेडी, आप ये चीज़ें जानते हो, आपने 10th क्लास में सीखी हुई हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई? एक मिल गई मुझे +2 और एक वैल्यू मिल गई मुझे -2। क्या मिला मुझे? एक मिला +2 और एक मिला मुझे -2। ये बात आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पे -2 और 2 ये दोनों लिख सकती हूँ इस सेट के अंदर? तो मेरा आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है? x एक तरह से एलिमेंट है, जो सेट b है उसी का एलिमेंट है। तो b के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएगा जो क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर होगा। बट ये जो -2 होता है ये नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही किससे होते हैं? 1 से होते हैं। 1 2 3 ये सब होते हैं। जबकि -2 आपका नेचुरल नंबर ना हो के क्या होता है? ये इंटीजर होता है ना। तो आप क्या -2 यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे -2 नहीं लिखूँगी। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा आएगा? इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और क्या होगा? वो 2 होगा। तो क्या आप अब इसको काउंट कर सकते हो? हाँ जी, काउंट कर सकते हैं। मुझे पता है सिर्फ एक एलिमेंट है सेट बी के अंदर, है ना। जब मुझे ये पता चल गया कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, इट मीन्स मैंने काउंट कर लिया। और जब हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं तो वो सेट कैसे कहलाता है? वो कहलाता है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे पार्ट 3 के बारे में। देखो, पढ़ो ज़रा, इसको रीड करो और समझो कि क्या कहना चाह रहा है ये, जब तक मैं रफ करती हूँ। जी, आया समझ में क्या बोल रहे हैं? देखिए, पार्ट जो 3 है वो ये कहता है कि हमारा एक कोई सेट है, सी ले लिया मैंने, इस बार नेम चेंज करा। हमारा एक सेट सी है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ दैट सेट, यही तो होता है ना। तो वो क्या है भाई? वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। और साथ में क्या होनी चाहिए? ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या है हमारी? 2x - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2x को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। जब मैं -1 को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये -1 दिया है। -1 को जब मैं राइट साइड में लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +1। +1 हो गया। 2x को मैंने यहीं पर छोड़ा, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा। x को यहाँ पे छोड़ दो। ये 2 मल्टीप्लाई में x है। 2x का मतलब यही होता है ना, 2x का मीनिंग यही तो है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करा गया है। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। x को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई में है लेफ़्ट साइड में, जब लेफ़्ट साइड में ये मल्टीप्लाई में है तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है डिवीज़न में चेंज। तो ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 1/2 आ गई। ठीक है,
तो इधर मैं क्या 1/2 लिख सकती हूँ? नहीं, मैं इधर 1/2 इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सेट होगा, इस सेट के जो एलिमेंट जो x है वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। बट 1/2 जो है दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे होते हैं। 1/2 नेचुरल नंबर ना हो के क्या हो जाता है आपका? रैशनल नंबर हो जाता है। 1/2 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम 1/2 तो इसमें लिख ही नहीं सकते, और x की सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू मिली है और तो कोई वैल्यू हमें मिली नहीं है। तो यहाँ पर c के अंदर जो हमने सेट लिखा है इसके अंदर यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपको बच्चे, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बात सिखाई थी, यदि किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो सेट कैसा कहलाता है? वो सेट कहलाता है आपका नल सेट। वो कैसा कहलाता है? आपका नल सेट। तो यहाँ पे ये जो C है आप या तो इस तरीके से लिख दीजिए इसको या फिर नल सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था? ये 5, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब आपने काउंट ही कर लिया ना, आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हुआ आपका? ये भी हुआ हमारा एक फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हुआ बच्चे? इस सेट को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट, क्योंकि देखो काउंट तो हमने कर लिया ना, 0 भी तो काउंट ही कर लिया कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एक तरह से काउंट करके बता दिया आपने कि ये एक नल सेट है ना। चलो उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चे? देखो एक बार रीड करो, देखो कि क्या कहना चाह रहा है हमारा ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कहता है कि x, मतलब आप एक ऐसा सेट लिखिए, जब मान लीजिए मैंने इस बार सेट का जो नेम है वो क्या ले लिया? D ले लिया, ठीक है। हमारा जो सेट है वो है D। अब इन्होंने बोला है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। साथ में वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, है ना। तो हम D के अंदर कौन से एलिमेंट लिखेंगे? सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे, बट साथ में क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, फिर क्या होता है? प्राइम नंबर 3 होता है, फिर प्राइम क्या होता है? 5 होता है, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर हो गया हमारा 13, फिर हो गया हमारा 17, फिर हो गया हमारा 19, और इस तरीके से ये तो चलता चला जाएगा, इसका कोई एंड ही नहीं है ना। एंड नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया था? जब आपको काउंट नहीं कर पा रहे, एंड नहीं होगा, तो आप कितने डॉट्स लगा दीजिए? यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दीजिए। जब ये 3 डॉट्स लगा देते हैं तो हम क्या करते थे? इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। याद आया? मैंने आपको ये बात समझाई थी। इनफाइनाइट को किस में लिखा था हमने? रोस्टर में। जब हम काउंट नहीं कर पाते हैं और जब फाइनाइट नहीं होते हैं एलिमेंट्स किसी सेट के, तो हम क्या अलग करते हैं? यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ साफ दिखाई दे गई कि ना तो प्राइम नंबर कभी ख़त्म होंगे और ना ही ये सेट कभी ख़त्म होगा। जब ये सेट ख़त्म नहीं होगा तो हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे, और जब हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। उसे क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि एक सेट लीजिए। मान लीजिए इस बार जो सेट लिया है वो एक ई सेट ले लिया मैंने, ठीक है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने बोला है कि वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होने के साथ साथ वो क्या होने चाहिए? ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो देखो ऑड नंबर लिखना स्टार्ट करो। 1 हो गया, नेचुरल नंबर है इसलिए शुरुआत किससे करेंगे? 1 से ही कर सकते हैं, इससे छोटा नंबर हम नहीं लिख सकते। फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, और ऐसे करते करते ये जो होगा ये चलता चला जाएगा, क्योंकि ना तो नंबर्स ख़त्म हो गए, नेचुरल नंबर्स कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? क्या आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं? हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे। जब हम काउंट नहीं कर पाते हैं किसी सेट के एलिमेंट्स को, तो वो सेट क्या कहलाता है हमारा? वो सेट कहलाता है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट कैसा हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में, फिर 8 के बारे में एंड 9 एग्जाम्पल जो है। इन 3 एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे हमारी आने वाली वीडियो
के अंदर। जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, एंड बोर नहीं होना और डरना बिल्कुल भी नहीं है मैथ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद 3 अदर एग्जाम्पल्स एंड our next exercise 1.2. If you like the session, please like the video and subscribe my channel. Thank you so much.